बहुत सूज जाती हैं और वाटर भी बहुत निकलता है। आंखों में से पानी निकलता है और दर्द होता है। सिर में दर्द रहता है और पानी निकलता है आंखों में से। हाँ, और एक नई परेशानी जो हम देख रहे हैं आ रही है वो है बच्चों की आंखों से पानी बढ़ना है, ड्राई आई की कंप्लेन। अक्सर ये परेशानी तभी होती है जब ज़्यादा मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा है, और टीचर ही समझते हैं बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। कई बार तो मैंने ये देखा बच्चा 1-2 साल से परेशान है और वो इस बारे में जान ही नहीं रहा है कि उसे करना क्या चाहिए। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर, आप देख रहे हैं लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में हैं। यहाँ एक आँखों का कैंप चल रहा है और जो यहाँ के प्रमुख सर्जन हैं रुहेलखंड के डॉक्टर आफ्ताब आलम इस कैंप में आए हुए हैं और सैकड़ों बच्चियों का भी आपने मुआयना किया है। हम उनसे जानते हैं कि कितनी बच्चियों की नज़रें कमज़ोर पाई गई हैं या उन्होंने किस तरह से यहाँ ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे लगभग अभी कितनी बच्चियों का हमने लगभग 200 से ज़्यादा बच्चों को देख लिया है अब तक, और ज़्यादातर परेशानियाँ बच्चों में नज़र की ही है कि अक्सर उन्हें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, ब्लैक बोर्ड साफ़ नहीं दिख रहा है। हाँ, और एक नई परेशानी जो हम देख रहे हैं आ रही है वो है बच्चों की आंखों से पानी बढ़ना है, ड्राई आई की कंप्लेन। अक्सर ये परेशानी तभी होती है जब ज़्यादा मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं या कुछ प्रैक्टिस होती हैं जैसे 20-20-20 जिसमें बच्चों को ब्रेक कर के पढ़ाई करनी है या नज़र का काम करना है। उन सब चीज़ों की मुझे लगता है थोड़ी सी ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की। एक बहुत अच्छी देखिए यहाँ पहल की गई है। प्रिंसिपल भी इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज हमारे साथ में है और कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं जो बच्चियों को पता ही नहीं होती कि आँखों की रोशनी एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये चली जाए या कमज़ोर हो जाए तो बहुत दुश्वारी हो जाती है, ख़ास तौर से लड़कियों को। तो डॉक्टर साहब, क्या इनके लिए सलाह रही है? मेरी सलाह ये रहेगी कि मैं ये चाहूँगा कि ऐसा कैंप जो है हर साल में हम लगा सकें। कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा है, और टीचर ही समझते हैं बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। और कई कंप्लेन है जो टीचर से मरीज़ या बच्चा बताता है, वो टीचर बच्चों को इस चीज़ को गाइड कर दें कि एक बार दिखवा लें डॉक्टर, ताकि उनको सॉर्ट आउट या उन परेशानियों को हम दूर कर सकें। अच्छा, जो बच्चियाँ दिखाने आई थी उनको भी पता नहीं था कि उनकी आंखों के साथ क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कई बार तो मैंने ये देखा बच्चा 1-2 साल से परेशान है और वो इस बारे में जान ही नहीं रहा है कि उसे करना क्या चाहिए। ये ख्याल कैसे आया प्रिंसिपल साहिबा कि आज ये कैंप इस तरह से लगवा दिया जाए? ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, क्योंकि हमारे मोस्टली बच्चे जहाँ लगभग 3000 बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं, इनको एक हेल्दी डाइट भी नहीं मिलती। विटामिन ए की कमी होती है, बच्चों की आईसाइट बहुत कमज़ोर है। अक्सर टीचर शिकायत करती हैं कि बच्चियाँ ब्लैक बोर्ड से काम अच्छे से नहीं उतार पाती। मैंने इन बच्चों से बात की तो यही प्रॉब्लम लगी कि इनकी आईसाइट वीक है। ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। और शाबान साहब इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर एक कैंप लगवाना चाह रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब का यहाँ पर डॉक्टर साहब, यहाँ दवाएं भी दी गई हैं बच्चों को? जी, जो दवाएं दी गई हैं ज़्यादातर वही परेशानी की मैंने बताया, जो ड्राई की कंप्लेन है या किसी को इन्फेक्शन है उनकी दवाएं हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखें। अच्छा, ये मौसम चेंज होने से तो नहीं होता है जिस तरह से आज आप? हाँ, मौसम चेंज होने से भी फ़र्क आता है, और दूसरा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है बच्चों की दिक्कतों की आंखों में। लेकिन स्कूलों में जिस तरह से कैंप लगने चाहिए, वैसे चूंकि आज मैं देख रहा हूँ कि पहला ही शायद इस तरह कैंप इस्लामिया गर्ल्स में लगा है। जी। बाकी स्कूलों में कोई ऐसा वो व्यवस्था है नहीं अभी कि बच्चों की नज़रें अगर कमज़ोर हो रही हैं या कोई दुश्वारी आ रही है तो इस तरह की प्रयास की। ये पहल दोनों साइड से होनी चाहिए, हम डॉक्टरों की तरफ से भी होनी चाहिए और स्कूल प्रशासन की तरफ से भी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी हम मीटिंग्स करें जिसमें ये डिसाइड कर सकें कि किस तरह से इन प्रोजेक्ट्स को, जो स्कूल में बच्चों की आई हेल्थ को लेके अवेयरनेस फैलाना या उनको जांच करना, इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सके। देखिए, एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है ये कि जिस तरह से हम आँखों को ये तो मानते हैं कि बहुत कीमती हैं, लेकिन जिस तरह से इसका रख रखाव होना चाहिए या हमें जिस तरह अलर्ट रहना चाहिए हम वो नहीं होते। ख़ास तौर से ये बच्चियाँ जो स्कूलों में पढ़ती हैं, इनके ना वालिदैन को, अभिभावकों को ही पता था और ना इनको ही पता था कि इनकी नज़रों में इस तरह की दुश्वारी पैदा हो चुकी है। एक पहल है, एक अच्छी पहल है जो इस्लामिया गर्ल्स में हुई है, और उम्मीद करते हैं कि इसको सुनने के बाद जो दूसरे स्कूल हैं उन्हें भी ये ख्याल आएगा कि वह भी अपने बच्चों की आई टेस्ट करा सकें और अगर उन्हें दुश्वारी है तो उसका समाधान भी हो सके। जी, क्या नाम? जी, मेरा नाम सैयद शाबान अली है। मैंने काफ़ी कैंप लगवाए और प्रिंसिपल साहब से मालूमात करी मैंने कि कोई बच्चे ऐसी हों, अगर किसी की जांच वगैरह हो तो मैम ने कहा कि ठीक है आप लगवा दीजिएगा कैंप। लेकिन इसके बहाने मैंने देखा है कुछ टीचर्स भी आपसे आके अपनी चेक। ये बहुत अच्छी बात है कि टीचर्स की भी आंखों की जांच का हमें मौका मिलता है, क्योंकि अगर टीचर्स को दिक्कत हो तो बच्चों को कैसे फ़ायदा हो। तो ये 2 दिन चलेगा? जी, सारे बच्चों को हमें कवर करना है, और क्योंकि हमें क्वालिटी से देखना है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा।
कितने बच्चे होंगे आपके? हमारे यहाँ लगभग 3000 है, लेकिन आज 600-700 बच्चों का टेस्ट हो चुका है। और क्योंकि टीचर तो बहुत ही बिजी रहती हैं, यहाँ पूरा दिन उन्हें पढ़ाई में हो जाता है, फिर फैमिली में अपनी आँखों की देखभाल के लिए उनको भी टाइम नहीं मिलता। तो आज उनके लिए गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी थी। फिर डॉक्टर साहब, एक मशहूर डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, तो सारे स्टाफ ने भी अपना आई चेकअप कराया। आफरीन खान। आफरीन, आपकी आंखें क्या कमज़ोर थी दिखाने आई? नहीं, मतलब बहुत सूज जाती हैं और वाटर भी बहुत निकलता है जी। तो आज डॉक्टर साहब को दिखाया? जी। आपका क्या नाम? खुशी। खुशी, आज आंखें दिखाई तो ये पता था आपको कि कुछ दिक्कत है या वैसे ही दिखाने आ गए? नहीं, दिक्कत है। क्या है? आंखों में से पानी निकलता है और दर्द होता है। क्या बताया डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले ये ड्रॉप डालिए 3 टाइम, ठीक हो जाएंगे। पहले नहीं दिखाया था किसी को? नो। घर वालों ने भी नहीं दिखाया? नो। आपका क्या नाम? इस्मा। इज़्मा, आपकी आंखों में क्या दिक्कत? आँखों में सिर में दर्द रहता है और पानी निकलता है आँखों में से। तो आपने चेक कराई थी पहले? जी, पहले चेक कराई थी। उन्होंने कहता ये बचपन से है। उन्होंने कहता वो चश्मा लगेगा, तो आपने चश्मा नहीं लगवाया? नहीं, क्यों? अभी चेक करवाएंगे तो सर ने ये दवा दी है, कहीं सिर में दर्द रहे तो गोली खा लेना। लेकिन जब सर में दर्द होता है तो दो ही चीज़ें होती हैं कि एक तो कोई टेंशन है या फिर आंखें कमज़ोर है। आँखें कमज़ोर हैं। तो आपको घर में कभी घर वाले नहीं देखे गए कि इस तरह से? नहीं। कौन सी क्लास में है? 6।